चलिए आज फिर हम लोग कड़ी 2 लेकर के आ रहे हैं ज्योग्राफी में। देखते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें अच्छा से। जो कल हम लोग पढ़े हैं 5 भागों में भारत को डिवाइड किया गया है, जैसा कि कल हम लिख करके क्लास को छोड़े थे। यहाँ देखिए 5 भौतिक प्रदेश है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं? 5 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। समझ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। आज तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कल 5 भौतिक प्रदेश आप लोग को बताकर छोड़े हैं कड़ी 2 में, आज चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, चलिए देखते हैं बात। इसी तरह सीक्वेंस में जाता रहेगा वीडियो। चलिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं हम लोग। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। अब हम आपको थोड़ा सा मानचित्र दिखा दें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का, जो कि हम पीडीएफ निकालते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का पीडीएफ आपके सामने लाने जा रहे हैं। देखिए ठीक से आने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिगर आ चुका है। फिगर में हम लोग उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। हिमालय वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। ये आप देख रहे हैं जो ग्रेटर हिमालय है ये सबसे ज्यादा लंबा है और ये पूर्वोत्तर राज्य में भी चला गया है। ठीक है, अच्छा सा आप सब समझ रहे हैं। ये जितना हम यहाँ पे पर्वत, इसी में देखिए ये जो क्षेत्र इधर हिंदू कुश है और हिंदू कुश के ऊपर का ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं पामीर। पामीर, पामीर घाट, पामीर नॉट भी कहते हैं या गांठ भी कहते हैं। पामीर का गांठ यही है, पर्वतों की जननी। पामीर की गांठ को पर्वतों की जननी कहा जाता है। अच्छा से याद रखेंगे, पर्वतों की जननी, पर्वतों की जननी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जितना हम लोग देख रहे हैं ये भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये यहां से लेकर ये पूरा ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को अब हम लोग फिर से आ जा रहे हैं यहाँ पे। जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, फिर से हम लोग मैप पे आते हैं। जो अपने से मैप बनाते हैं हम लोग उस पे। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का हम लोग इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन मैप के थ्रू लेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर इस तरह से हम लोग इधर चले जाएंगे और ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप ये। अब देखिए यहाँ पे ये जो अभी आप देखे थे काराकोरम, क्या देखें? काराकोरम। दूसरा हम लोग देख रहे हैं लद्दाख। तीसरा हम लोग देखेंगे जास्कर। ये तीनों कल बताए थे, थोड़ा सा आज फिर समझिएगा। इससे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और इसके बाद शुरू होगा हिमालय। हिमालय फिर शुरू होगा इस प्रकार से, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट में शिवालिक। शिवालिक इस तरह से जानते हैं। शिवालिक समानांतर लास्ट तक नहीं गया है। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग आगे पहले समझ लें। तो ट्रांस हिमालय जैसा कि कल भी बताए थे आज भी बता रहे हैं, ट्रांस हिमालय में 3 हिमालय। ऊपर का नाम काराकोरम,
काराकोरम, बीच का लद्दाख, और तीसरा जास्कर। बहुत क्वेश्चन आता है यहां से। अब देखिए इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आता है, ये जानना है। क्वेश्चन आएगा आपको, प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, भारत की सर्वोच्च चोटी निम्न में से किस एक पर्वत में है? निम्न में से किस एक पर्वत में है? किस एक पर्वत में है? आंसर देना है भारत की सर्वोच्च चोटी, आंसर होगा काराकोरम। काराकोरम, क्योंकि काराकोरम में ही सर्वोच्च चोटी केटू है। सर्वोच्च चोटी जो केटू है किसमें है? तो काराकोरम में ये केटू। केटू केटू की ऊंचाई 8611 मीटर। कहाँ है? वर्तमान में पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। चलिए ठीक है। फिर पूछता है क्वेश्चन इसी प्रकार से, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन ठीक है। तो काराकोरम में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काराकोरम केटू के लिए जाना जाता है, और भी है। भारत का सबसे उत्तरी दर्रा, सबसे नॉर्थ में स्थित दर्रा पास कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा ही है, ठीक है, जो कि काराकोरम पर्वत में। हालांकि और भी दर्रा है, जानेंगे। काराकोरम में कुछ और भी दर्रे हैं जिसको हम लोग कहते हैं खुंजेरम दर्रा। देखिए हम लिख देते हैं काराकोरम के दर्रे। काराकोरम के दर्रे आता एग्जाम में, पूछा गया है। दर्रा को हम लोग इस प्रकार से दिखाते भी हैं। तो काराकोरम में कौन कौन सा दर्रा है? तो एक दो दर्रा आपको लिख दे रहे हैं। खुंजेरब, खुंजेरब, अघिल, अघिल, ये दो दर्रा याद रखिएगा, अघिल और खुंजेरब। चलिए इसके बाद काराकोरम में कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, उसको भी जानना है आपको। तो आगे देखते हैं फिर काराकोरम में कौन कौन सा दर्रा है। दर्रा तो हो गया, ग्लेशियर्स है, ये जिसको हिमनद कहते हैं। काराकोरम के हिमनद, काराकोरम के हिमनद। अब काराकोरम के हिमनद जानेंगे तो दो तीन हिमनद इसमें जानिए। काराकोरम का दो तीन हिमनद, सियाचिन, बातुरा, बातुरा, बियाफो, बियाफो, है ना। तो इस तरह से इसके हिमनद है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग क्या देख लिए, ट्रांस हिमालय में काराकोरम को जान गए। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये तिब्बत क्षेत्र है, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत क्षेत्र है। ये जो हम लोग ट्रांस हिमालय लिखे हुए हैं या काराकोरम जो लिखा हुआ है, ये चाइना का तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत। और इसी तिब्बत क्षेत्र से एक मानसरोवर झील है, यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी भारत में सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। फिर पाकिस्तान में जाती है सिंधु नदी के नाम से, और फिर जाकर गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर, अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन आता है कि भारत में सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है?
तो आपका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। ये लद्दाख है, लद्दाख, और ये जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु बहती है। हम लिख दे रहे हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी कश्मीर लिख सकते हैं आप, कश्मीर में लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। जास्कर के बीच बहती है, के बीच बहती है, के बीच बहती है, यही है सिंधु। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़े? ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ लिए। ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़े? काराकोरम, लद्दाख, जैसलमेर, और इसके फीचर्स को हम लोग जान गए। जैसा कि यहाँ पे ये जो फिगर है, भारत सरकार का ये फिगर है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे चाइना के ऑक्युपाइड में तिब्बत है ये पार्ट। तो हम लोग अभी जो पढ़े वो यहाँ तक पढ़ लिए, ये पार्ट को हम लोग देख लिए, है ना। यहाँ का मेन चीज जान गए। क्या क्या चीज जान गए? तो सर्वोच्च चोटी जान गए इस क्षेत्र का, और क्या जान गए? यहाँ का ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद, और क्या जान गए? इन क्षेत्र का दर्रा। और फिर ये जो केटू है कहाँ है? तो पीओके में है, ये भी हम लोग जान गए। आपको मालूम होगा कि ये क्षेत्र लद्दाख कहलाता है और ये जो क्षेत्र है कश्मीर कहलाता है। अभी दोनों क्या हो चुका है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आज का पार्ट 2 वीडियो यहीं तक। फिर हम लोग कल हिमालय को पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए और अधिक लाभ उठाइए। और यदि आपको प्रॉब्लम कहीं कुछ होता है तो मेरा नंबर आपके पास होगा, जो कि वीडियो में पिछले वीडियो में गया है, ऐसे आज भी मैं लिख दे रहा हूँ 9128132320 फाउंडर चंपारण IS, फाउंडर चंपारण IS, चंपारण IS पटना, कुमार जय। ओके, दैट्स इट।